हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा आप लोग इसमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसके त्रिकोणमिति का आपको हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, पहला भी दे दिया है बेसिक इंट्रोडक्शन और सेकंड भी दे दिया है, ठीक है। दो वीडियो आपको इंट्रोडक्शन पे बनाए हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन इंट्रोडक्शन को बेसिक चैप्टर को जरूर देखें, ठीक है। जब तक आप वो हमारे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये इसमें समझने में, प्रश्नावली को सॉल्व समझने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें जो इंट्रोडक्शन पे बनाया गया है। तो उसमें दोस्तों जीरो से हाई लेवल तक आपको बनाया गया है, ठीक है। मतलब उसमें त्रिकोणमिति का बहुत जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक एकदम विस्तार से समझाया गया है उन दोनों वीडियो में, ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। और पहली सवाल हमारे है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। एक हमें त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज में B क्या करना है, हमें क्या करना है, समकोण करना है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। AB कितना है हमारा, ये वाला हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और BC B हो गया तो ये C मान लेते हैं। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए इसमें जैसे हमने आपको बताया था कि ये परपेंडिकुलर है हमारा है, और ये क्या है, बेस है, और ये वाला क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। हाइपोटेनियस त्रिभुज में क्या होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा कहलाती है। हमने आपको उस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो हम हाइपोटेनियस को पता लगाने के लिए हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं हम कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये बताए थे आपको फार्मूला हम। तो कर्ण को पता करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए लंब कितना है हमारा, 24 है। 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा, और प्लस ए 7 है, 7 49 हो गया, ठीक है। तो कर्ण इक्वल टू स्क्वायर सब जाएगा तो करने लग जाएगा, है ना। 9 6 15 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 1 6 हो गया। मतलब कर्ण की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। हाइपोटेनस आपका हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तीनों साइड में क्या हो गई है, पता चल गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबका मान निकाल सकते हैं, हर एक त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको पहले में दिया गया है साइन ए की वैल्यू निकालना है, साइन ए। देखिए दोस्तों, मेन बात क्या होती है कि यहाँ पे हमें एंगल देखते हैं कहाँ बन रहा है हमारा। तो एंगल यहाँ पे ए पे बन रहा है, मतलब एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमारी, लंब। तो लंब ये हो गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ये हो गया, आधार ये हो गया, और हाइपोटेनस यही है। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। फिर cos ए की वैल्यू कह रहा है, cos ए के लिए वही होगा, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है, 24, कर्ण कितना है, 25। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेकंड नंबर में पूछ रहा है साइन सी। सेकंड नंबर में पूछ रहा है आपसे साइन सी की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो एंगल बन गया यहाँ पे आ गया साइन सी के लिए, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए ये हो गया हमारी साइड लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एंगल जहां बनता है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन सी की वैल्यू। साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू कितना हो गया, 24, और कर्ण कितना है, 25। और क्या पूछ रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार क्या है, 7 है, कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ आपका। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जो कि सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको फिगर सामने बनाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लंब पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें आधार नहीं पता है।
तो हम आधार के हमारा फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आधार को हमने रोक लिया तो क्या हो गया हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया हमारा। आधार इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट में कर्ण कितना है हमारा 13, 13 तरह में 169 माइनस लंब कितना है 12, 12 बराबर में 144। तो आधार हो गया हमारा अंडर रूट का 25, आधार में कितना मिल गया 5। ठीक है, 9 4 गया 5, 6 4 गया 2, 25 हो गया, तो 5 हो गया। तो आधार में कितना मिल गया 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, tan p माइनस का cot r की वैल्यू पूछ रहा है। तो tan p क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। p यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके लिए लंब ये हो गया। तो लंब बटे आधार, tan p इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना हो गया इसके लिए 12 माइनस, अब cot r पूछ रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो cot r इसके लिए लंब 12 हो गया, आधार कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए cot r इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, आंसर आपका गया कितना 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 0। अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 हमारा कह रहा है कि यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो काश a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये लंब हो गया हमारा और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। साइन a इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, हमें क्या पता है, फार्मूला पता है, क्या पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आधार नहीं पता है, हमें आधार को निकालना है। कर्ण कितना है आपका 4, 4 हो गया 16 हो गया इक्वल टू लंब कितना है 3, 3 त्रिका 9 हो गया। ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो गया और इक्वल टू आधार स्क्वायर यहाँ से घटाएंगे तो 7 बचा, अंडर रूट में इक्वल टू आधार हो गया ना, इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, आधार जब हमें अंडर रूट 7 प्राप्त हो गया तो हमें काश ए का मान निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। काश ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमें पता है कितना है हमारा अंडर रूट का 7 बटे कर्ण कितना है यहाँ पे 4, ये हो गया काश ए का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है आपसे tan a, तो tan a इक्वल टू लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब कितना है यहाँ पे हमारा 3 है और आधार कितना है अंडर रूट का 7 है, ये हो गया आपका cos a एवं tan a का मान हो गया दोस्तों। ठीक, हेलो दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15, इस तरफ ये गुणा में है, इस तरफ से लाया तो हमने पक्षांतर कर दिया तो भाग में हो गया। तो tan a का हमारा फार्मूला होता है लंब बटे आधार और cot a क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो cot a इसमें हमारा हो गया आधार बटे लंब हो गया, ये हमारा लंब कितना है 15। हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को पता करने के लिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 15 15 हमें 225 हो गया प्लस आधार स्क्वायर होता है 8 8 64 हो गया फिर 5 4 9 6 2 8 2 और कर्ण की वैल्यू हो गया हमारा 17, 17 17 में 289 होता है। अब पूछ रहा है हमसे साइन ए की वैल्यू, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 15 है और आपका कर्ण कितना है 17 है। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपसे सेक ए की वैल्यू, सेक ए कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 17 है, आधार कितना है हमारा 8 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 4 हो गई आपको दोस्तों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि सवाल नंबर 5 मार्क कर रहा है सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का करना हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसे सेक थीटा में दिया तो हमने आपको बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है साइन कॉस टेन, साइन अपोजिट होता है किसके कोसेक के, कॉस होता है सेक के, टेन होता है कॉट के। तो सेक है तो सेक का अपोजिट क्या हो गया हमारा कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया तो ये जस्ट अपोजिट हो गया 12/13 हो जाएगा, है ना। एक का मान तो हमें यहीं से पता चल गया।
अब बाकी 4 को निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। हमें पता क्या नहीं है, लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से आप सब लोग परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित अभी तक हुए हैं तो हमारा वीडियो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूर देखना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्ण कितना वैल्यू कितना है 13, 13 हमें 169 हो गया, इक्वल टू लंब हमें निकालना है, प्लस कर्ण कितना है 12 हमें 144 हो गया। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस का 144, स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ से तो इस तरफ क्या हो गया हमारा कर्णी हो गया। लंब बराबर हो गया, ये 25 बचा, जो कि कर्णी से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो लंब की वैल्यू कितना आ गई हमारी 5। अब देखिए दोस्तों, हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13, ये हो गया। तो हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये कितना हो गया हमारा 13/5 हो गया। हम यहाँ से tan निकालेंगे, tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है 12 है। तो हम यहाँ से अब कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan थीटा का हम जानते हैं कि जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा कॉट थीटा होता है। तो 12/5 ये हो गया हमारा कॉट थीटा। तो दोस्तों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कर्ण से कोसेक सब आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर सकता है। आप जितना आप अपना सपोर्ट एवं प्यार बनाए रखेंगे, हम उतना ही अच्छा से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोण B होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है कोण A और कोण B क्या हो न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम कोण होते हैं, एंगल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं न्यून कोण। देखिए हम एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए जब हमारा दो कोण न्यून कोण हो गया, 90 से कम हो गए, तो तीसरा कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा कोण ए, इसे मानते हैं, ये हो गया कोण बी और ये हो गया हमारा सी जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है cos A इक्वल टू cos B दिया है। तो दोस्तों हम cos A की वैल्यू निकालते हैं, cos A की वैल्यू। इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए लंब यही है ना BC है, और आधार क्या है AC है। तो cos A के लिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा क्या है AC बटे कर्ण, कर्ण क्या है AB, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है cos B। तो cos B एंगल यहाँ बन गया, इसलिए लंब ये हो गया और आधार क्या हो गया ये हो गया। आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या BC है और कर्ण कितना है AB है। अब हमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B आपके ये सवाल में दिया हुआ है, आपके सवाल में दिया हुआ cos A इक्वल टू cos B। तो हम वैल्यू रख दे रहे हैं AC बटे AB इक्वल टू BC बटे AB, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, हर में है ना। हमें क्या मिल गया AC बराबर BC, मतलब ये जो साइड है AC वो BC क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था प्रमेय में कि बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं हमारे वो बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने कोण ये है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A इक्वल टू कोण B, चूंकि यहाँ पे लिख देना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्योंकि सवाल नंबर 7 हमारा कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतने इतने का क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो देखिए तो दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया हमारा लंब। ठीक है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, काट है तो काट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कर्ण नहीं पता है, तो हाइपोटेनस को पता करने के लिए हम करते हैं फार्मूले को उपयोग, पाइथागोरस प्रमेय। 8 9 64 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। तो कर्ण हमें मिल गया कितना, 9 4 13, 6 4 10 1 11। ये बाहर निकलेगा नहीं कर्ण से, है ना। तो कर्ण की वैल्यू कितना हो गया हमारे √113 हो गया। अब हमें चाहिए 1 + sin थीटा, पहले मान निकाल रहे हैं। 1 + sin थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, 8 है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण कितना है, √113, और यह चीज माइनस में हो गया, 1 - sin थीटा, 8/√113, पूरे के बटे कितना है, 1 + cos थीटा। अब cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, 7 है, 1 + 7/√113, और 1 - का 7/√113, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, √113 यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। √113 क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखिए √113 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारा √113 प्लस का 8 गुणते, यहाँ भी वही काम है, √113 एलसीएम ले लो, तो √113 माइनस का 8 हो गया, पूरे के बटे वही हाल यहाँ पे है, √113 एलसीएम ले लो, तो √113 प्लस का 7 गुणते √113 माइनस का 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम गुणा करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अंश अंश मतलब हर हर का गुणा कर लेंगे और अंश अंश का। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन हो गया a - b, स्क्वायर करेंगे a² माइनस का b² फार्मूला बन गया, तो √113 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, पूरे के बटे a + b a - b है, तो √113 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से कर्ण कैंसिल हो गया, है ना। तो 113 बचा है और माइनस 8 है 64, पूरे बटे 113 माइनस का 7 49, घटाइए कितना बचा, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 4, 49 बटे 13 में 9 गया 4, यहाँ 10, 10 में 4 गया 6, 49 बटे 64 क्या आया आपका आंसर, 49 बटे कितना आया, 64 आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सवाल नंबर 2 यहीं पर देख लीजिए, जगह की कमी है दोस्तों। सवाल नंबर 2 कह रहा है इसमें कि काट स्क्वायर थीटा का मान, हमें काट थीटा का मान तो पता है, तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। 7/8 का वर्ग कर दो, है ना, ये हो गया हमारा 7 × 49 बटे 8 है 64, यही आया दोस्तों। अतः वास्तविक में ये जो लिखा है प्रोपेंडा टोटल, ये प्रोपेंडा यही लिखा है कि काट स्क्वायर थीटा ही इसका मान होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल अगले तरफ। सवाल नंबर 8 हमारा है, कह रहा है 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए 1 - tan² a अपान 1 + tan² a = cos² a माइनस sin² a है या नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम cot a को रोक लिया, हो गया हमारा ये 4/3, बेहद सरल सवाल दी गई है।
तो ये हो गया हमारा आधार बटे लंब होता है ना। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10 है तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर दिया। इसका मान हमने निकाला तो ये 1 हो गया, माइनस 3 त्रिका 9/4 चौका 16, और 1 प्लस का 3 त्रिका 9/4 चौके 16, वर्ग तो आ गया ना सबका। अब देखिए 16 का नाम 16 माइनस 9, 16 माइनस का 9/16 पूरे के बटे 16 प्लस का 9/16, अंदर अंदर गुणा करते हैं हम और बाहर बाहर का करते हैं। तो देखिए दोस्तों 16 में से 9 गया 7/16 गुणते इसे अपोजिट कर दो तो 16 बटे हो गया हमारा 25, 16 से 16 कैंसिल हो गया आपका, 7 बटे कितना आ गया हमारा 25। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालते हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमें कॉस को निकालने के कर्ण की वैल्यू निकालना जरूरी है। हमें यहाँ पे कर्ण पता नहीं है तो हम कर्ण की वैल्यू यही निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 3 त्रिका 9 और ये प्लस का 4 चौके 16, ये हो गया। तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब हम कास की वैल्यू निकाल सकते हैं। कास स्क्वायर ए है, यहाँ पे देखो कास स्क्वायर ए, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारा यहाँ पे 4, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए है तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 चौके 16/25 माइनस 3 त्रिका 9/25, 16 में से 9 गया 7/25। यह क्या हमारा है राइट हैंड साइड और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या है, समीकरण बराबर हैं हमारे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, tan a 1/√3, ये लंब बटे आधार हो गया। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कर्ण को निकाल दिया, कितना 2 आ गया। तो साइन ए, हम इसके लिए फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी यहाँ पे कर दो और ए बी सी हो गया। tan a का नाम दिया है 1/√3, लंब बटे रूट आधार, आधार कितना है √3 है और लंब कितना है 1 है, ठीक है, tan a के लिए। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम कर्ण को निकाल लिया तो 2 आ गया हमारा, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, एंगल ए के लिए कोण ये हो गया हमारा, ठीक है। और कह रहा है एंगल सी साथ में दिया है, एंगल सी के लिए कोण ये हो गया। इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, ठीक है। और ब्लैक के लिए जो एंगल ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो साइन ए के लिए लंब ये है √3/2 इंटू कॉस सी के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो √3/2 प्लस कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2। साइन सी ये पे है, इसके लिए लंब ये हो गया 1/2, इसका गुणा करोगे 3 हो गया है, 3/4 प्लस 1/4, तो जोड़ देंगे हम इसे, 4/4 हो गया, कट गया, कितना गया हमारा 1, ठीक है। अब देखिए कॉस ए कॉस सी, यहाँ पे देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या हो गया, आधार बटे कर्ण होता है। इसके लिए आधार ए यहाँ पे दिया है एंगल, तो एंगल हमारा ए हो गया। आधार क्या है इसके लिए, ब्लैक के लिए यही है, आधार कितना है हमारा 1, आधार बटे कर्ण होता है 1/2 गुणते कॉस सी, ये हो गया।
कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। इसका आधार है √3/2 माइनस साइन ए। साइन ए यहाँ पे एंगल है, एंगल ए यहाँ पे आ गया ना, लंब ये हो गया √3/2 इंटू साइन सी, एंगल यहाँ पे आ गया फर्स्ट। अब एंगल जब सी यहाँ पे आ गया तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1 है, कर्ण कितना है 2, 1/2 गुणा करो √3/4 माइनस का √3/4, ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, आंसर कितना गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। कोई हमारा त्रिभुज है PQR, कोई हमारा क्या है त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है PQR। ठीक है, Q हमारा क्या है, समकोण है। तो कह रहा है कि हमें और दिया क्या है कि PR प्लस का QR इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है PQ में दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। PQ हमें दिया कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें PR व QR का योग दिया है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ करते हैं कि माना QR को हम मान लेते हैं। ठीक है, माना QR इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे रख दो मान, तो PR प्लस का 25 माइनस का x सेंटीमीटर इसका मान आ गया है ना। तो QR कितना आया हमारा x मान लिया इसे, और ये कितना हो गया हमारा 25 माइनस का x। हम अगर x का मान निकालना चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस का आधार, आधार का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया है ना। इसका करोगे स्क्वायर a माइनस बी का होल वर्ग बन गया, a वर्ग कितना हो गया हमारा 625 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 25 दूना 50x इक्वल टू 25 प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 25 इस तरफ लाओगे तो 600 बचा इस तरफ, और ये 50x उस तरफ गया, पॉजिटिव हो गया, 0 से 0 कट गया, और 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू कितना आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आधार कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ 25 में से 12 हटाओगे तो कितना आया हमारा ये 13 सेंटीमीटर ही आया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है PR नहीं, हमसे ये पूछ रहा है साइन P की वैल्यू। साइन P लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन P कहाँ पे है, ये एंगल यहाँ बन रहा है, इसके लिए लंब ये हो गया, लंब कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13। क्या पूछ रहा है फिर cos P आधार बटे कर्ण, जिसके लिए आधार 5 हो गया, 5 बटे कर्ण कितना है 13। फिर क्या पूछ रहा है tan P के लिए लंब ये हो गया, और आधार ये, लंब बटे आधार होता है, तो 12/5 इसका मान हो गया। तो साइन P, cos P और tan P का मान निकल गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि सत्य और असत्य आपको इन कथनों में क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इन सब कथनों के लिए हमें एक ट्रेंगल की आवश्यकता पड़ेगी, जो ABC में ट्रेंगल बना लिया। दोस्तों जैसा कि आप लोग हमारे परिचय वाले वीडियो में आपने पढ़ा है कि कर्ण जो भुजा होती है वो लंब और आधार दोनों भुजाओं से क्या होती है, वो हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो देखिए दोस्तों पहला कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। हम मान लेते हैं, माना tan A की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो tan A क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, जो 1 से ज्यादा है। तो लंब 1 से आधार से क्या हो गया ज्यादा हो गया, 13 गुणा कर लिया हमने। तो दोस्तों ये कथन कभी कभी सिद्ध होता है कि लंब की वैल्यू आधार से ज्यादा हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कभी आधार ज्यादा होगा तो कभी लंब, लेकिन कन्फर्म ये है कि कर्ण दोनों भुजाओं से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह कन्फर्म नहीं है कि लंब हमेशा आधार से ही बड़ी होती है, इसलिए कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है,
अब दूसरा देखें, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5। सेक ए का मान दिया है 12/5। इसे हम डिवाइड किया दोस्तों, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, है ना। तो सेक क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है, आधार, जो कि ज्यादा है एक से। इसका मान 1 कर दो इसके नीचे, तो 1 से ज्यादा है कि नहीं, 2.4। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, हमारा कर्ण जो है आधार से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे 3 गुणा कर दिया, तो अतः यह कन्फर्म हो गया कि ये सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अतः यह क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 3 में हमारा कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है। दोस्तों आपको हमने बताया था परिचय वाली वीडियो में कि जो कॉस ए होता है, ठीक है, कॉस ए जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। वो किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, न कि कोसेंट का है। कोसेंट क्या होता है, कोसेक। कोसेक ए का, कोसेंट ए का संक्षिप्त शब्द क्या होता है, कोसेक ए होता है, न कि कॉस ए होता है। इसलिए यह भी कथन क्या है, गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्योंकि असत्य है भैया। देखिए कॉट जो होता है हमारा, ये कॉट ए, साइन ए, ये सब एक वैल्यू होती है, ना कि ये मल्टीप्लेक्शन में है, गुणा में है। ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 सत्य है या असत्य। देखिए साइन थीटा का कहना दिया है 4/3, डिवाइड करोगे तो 3 × 9 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 × 9 3 × 9 एंड से बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है, जो 1.3 आई है वैल्यू। तो लंब बटे कर्ण जो वैल्यू आई है हमारा, वो 1 से ज्यादा है ना। हमने 3 गुणा कर दिया, तो लंब कर्ण से क्या हो गया, ज्यादा, जो कि ये गलत है। लंब कभी भी कर्ण से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए भी कथन क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे प्रश्नावली 8.1 का ये पूरा हर एक सवाल अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारे पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद करता है दोस्तों। तो दोस्तों एक कक्षा 10 की मैथ पढ़ने के लिए कक्षा 12 की मैथ पढ़ाने वाले हैं हम। कक्षा 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप अपने दोस्तों के प्रति, सब लोगों के प्रति जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।